हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो डेडिकेटेडली हार्ड वायरिंग किट के ऊपर है जो डैश कैम के साथ आती है। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ड वायरिंग किट क्यों लगानी चाहिए और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो से आपके सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं जो लोग हार्ड वायरिंग किट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है ओवर अ पीरियड, उस सब को कंसोलिडेट करके मैंने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं हार्ड वायरिंग किट के बारे में एक-एक डिटेल बताने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे यूज़ होती है और आप उससे क्या-क्या एडवांटेजेस उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब आप गाड़ी में डैश कैम लगाते हैं तो डैश कैम को पावर कैसे मिलती है। पावर उसको 2 तरह से मिल सकती है। एक होती है कि आपने उसकी यूएसबी केबल को अपनी गाड़ी के एग्जिस्टिंग यूएसबी पोर्ट या 12 वोल्ट के सॉकेट में लगा दिया तो डैश कैम चलता रहेगा। और दूसरा है कि आपने उसको परमानेंट वायरिंग करके कनेक्ट कर दिया हार्ड वायरिंग से, जिससे कि वो गाड़ी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया और वो गाड़ी के अंदर आपका ऐसे काम करेगा जैसे गाड़ी के साथ ही आपका मैन्युफैक्चरर ओईएम से आया है। यूएसबी केबल के साथ जब आप डैश कैम लगाते हैं तो आपका एक पोर्ट जो है गाड़ी का वो डेडिकेटली डैश कैम के लिए रिजर्व हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अगर अपना मोबाइल चार्ज करना है या किसी को भी मोबाइल चार्ज करना है, तो अगर आपकी गाड़ी में एक ही पोर्ट है या 12 वोल्ट का एक ही सॉकेट है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उसमें एक एक्सटेंशन लगाएँगे और चार्ज करेंगे, या आप डैश कैम की वायर को निकाल के अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाएँगे। उससे होता क्या है कि एक्सीडेंटली कई बार मैंने देखा है कि डैश कैम की आपने अगर वायर निकाली, अपना फ़ोन चार्ज कर दिया, तो उस टाइम डैश कैम काम करना बंद कर देगा। तो जो आपका पर्पस है डैश कैम लगाने का वो उस टाइम डिफीट हो जाता है। और एक्सीडेंटली ये भी हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन चार्ज करके अपना वायर निकाली और डैश कैम की वायर लगानी भूल गए। तो गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है लेकिन वो ऑन नहीं है। दूसरा होता है कि अगर आपकी गाड़ी में वायर लगी है और किसी का हाथ लग गया और वो डिस्कनेक्ट हो गई, 12 वोल्ट का सॉकेट जो होता है कई बार मैंने देखा है कि वो बाहर आ जाता है, उसको अंदर दबाना पड़ता है। तो किसी रीज़न से वो बाहर आ जाएगा तो आपका डैश कैम गाड़ी में लगा है लेकिन वो बंद पड़ा है। तो डैश कैम आपका चल नहीं रहा और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो तीसरी प्रॉब्लम एक और आती है इसमें कि जब आपका जो गाड़ी का इग्निशन बंद होता है और गाड़ी आप पार्क कर देते हैं और चाबी निकाल लेते हैं, तो जो पोर्ट है आपका यूएसबी वाला जनरली वो एसीसी वाला होता है और उसमें जो पावर आनी बंद हो जाती है जब आप चाबी निकाल लेते हैं, तो डैश कैम आपका हो जाता है बंद। तो इसकी वजह से जो गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है तो आपका जो डैश कैम है उस टाइम बंद हो जाएगा और आपकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह सब बंद हो जाएगी। हार्ड वायरिंग किट जो होती है जनरली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी हम देखेंगे हार्ड वायरिंग किट की बात करते हैं तो उसमें पार्किंग सर्वेलेंस वर्ड हमेशा आता है। पार्किंग सर्वेलेंस वर्ड का मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी खड़ी है, चाबी आपने निकाल रखी, पार्किंग में खड़ी है, तो डैश कैम आपका तब भी आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है और आप जैसा चाहें वो रिकॉर्डिंग उस हिसाब से करेगा। रिकॉर्डिंग 2 तरह से होती है, एक होती है टाइम लैप्स मोड में और एक होती है इम्पैक्ट मोड में। तो पार्किंग सर्वेलेंस का थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, नॉर्मली आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो डैश कैम जनरली 30 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्ड करता है और आपको नॉर्मल वीडियो मिलता है। तो जब आप गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, गाड़ी को बंद कर लेते हैं, तो और टाइम लैप्स मोड पे अगर आपका सर्वेलेंस पे पार्किंग किट के साथ है, तो वो 1 फ्रेम पर सेकंड में आपकी जो है रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो और वो कम पावर लेगा लेकिन वो रिकॉर्डिंग उसकी कंटिन्यूअस रहेगी। तो उसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग। तो जब आप वो प्ले करते हो तो आपको दिखेगा कि बहुत चीज़ें फास्ट चल रही हैं, लेकिन ये है कि वो पर्पस आपका सॉल्व कर देता है कि आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है लेकिन आपकी सारी रिकॉर्डिंग उसमें हो रही है। तो उसमें मेमोरी भी कम लगती है, 1 फ्रेम सेकंड के हिसाब से आपकी रिकॉर्डिंग होती है और आपकी जो है सारी की सारी आपकी सर्वेलेंस चेक रहती है, वो सीसीटीवी की तरह काम करने लग जाता है। तो दूसरा इसमें पार्किंग किट से ये होता है कि अगर आपने टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग पे नहीं रखा उसको, तो वो क्या करता है, इम्पैक्ट मोड में हमेशा काम करता है। तो इम्पैक्ट मोड में क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी बंद है, पार्किंग में खड़ी है और किसी ने आके ज़ोर से उस पे बैंग किया या मारा या गाड़ी कहीं से हिट हुई खड़ी गाड़ी, तो आपका जो डैश कैम है अपने आप ऑन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग जो है उसकी 1 मिनट की या जैसे भी आपकी इसमें कॉन्फ़िगर्ड है वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो आपके पास एक एविडेंस रहता है कि जब मेरी गाड़ी इम्पैक्ट हुई थी तो उसके आस-पास हुआ क्या था उस टाइम। Abnormal events are detected during parking. Please enter the dash cam album to view the parking surveillance video. कई डैश कैम्स ऐसे होते हैं जिनमें इनबिल्ट बैटरी होती है और कईयों में बैटरी नहीं होती। तो जिनमें इनबिल्ट बैटरी होती है उसमें होता क्या है कि जब आप गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और पार्किंग किट अगर नहीं लगी, तो नॉर्मली भी डैश कैम जो हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी में कोई झटका आता है तो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार वो रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन उसके बाद वो बैटरी खत्म हो जाती है क्योंकि वो बैटरी बहुत लिमिटेड होती है। पार्किंग सर्वेलेंस किट से क्या होता है कि आपकी गाड़ी में हमेशा बैटरी जो है चार्ज रहेगी डैश कैम में और वो हमेशा चार्ज करता रहेगा। तो जिससे क्या होता है कि आपकी महीनों तक भी गाड़ी अगर खड़ी है,
पार्किंग सर्वेलेंस किट के साथ वो बैटरी हमेशा उसकी चार्ज रहेगी और वो जो है कोई भी इम्पैक्ट होता है, कुछ भी होता है तो वो रिकॉर्डिंग जो है हमेशा करता ही रहेगा। मैंने 2-2 महीने तक अपनी गाड़ी खड़ी करी है, पार्किंग किट हमेशा उसमें लगी रहती है और वो नॉर्मली मैं इसको टाइमलेस मोड में नहीं रखता। अगर अपने घर के एनवायरनमेंट में गाड़ी खड़ी है तो वो इम्पैक्ट मोड में हमेशा वो एक्टिव रहता है और 2-2 महीने तक भी अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी आपकी आराम से स्टार्ट हो जाती है। कई डैश कैम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो होता है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का फीचर होता है, तो उससे होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी सर्टेन लेवल से नीचे जाती है, अगर बैटरी की वोल्टेज जैसे 11.4 से नीचे गई या 11.6 से नीचे गई, तो वो जो डैश कैम का जो वो कंट्रोलर होता है वो डैश कैम को शट डाउन कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो सही सलामत रहती है और गाड़ी जब आप चाहें स्टार्ट हो जाएगी। तो कई कई डैश कैम्स में जो पार्किंग किट आती है उनमें ये फीचर नहीं होता, तो आप अगर ये चीज़ ले रहे हैं तो उसमें आप देख के लीजिए कि वोल्टेज प्रोटेक्शन का जो है आपका डैश कैम सपोर्ट करे। और उसमें कई डैश कैम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वो लो वोल्टेज वाला सपोर्ट नहीं होता, तो उसमें आपको उसमें मैसेज आता है लिखा हुआ कि अगर आप इसको टाइम लैप्स मोड में डाल रहे हैं तो हर 2-2 3-3 दिन में गाड़ी चलते रहनी चाहिए। अगर गाड़ी नहीं चल रही तो टाइम लैप्स मोड पे इसको ना डालें। टाइमलेस मोड पे डालेंगे तो कंटिन्यूसली बैटरी जो है थोड़ी यूज़ होती रहती है और जब आप इसको इम्पैक्ट मोड में डालते हैं तो फिर शट डाउन ही रहता है, वो सिर्फ इम्पैक्ट में ऑन होता है और आपकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। डैश कैम की हार्डवेयरिंग किट से मैं आपको जो मेन एडवांटेज है वो बता देता हूँ। पार्किंग मोड आपके हमेशा इसमें अनेबल रहता है, तो गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है हमेशा इम्पैक्ट जब भी गाड़ी पे पड़ेगा वो रिकॉर्डिंग रहेगी। आप चाहे तो टाइमलेस मोड पे भी उसको स्विच कर सकते हैं, किसी अननोन जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे आप इसका टाइम लैप्स जो है ऑन कर सकते हैं। मोबाइल से आप उसको बस अनेबल कर देंगे, वो ऑन हो जाएगा और वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग 1 फ्रेम पर सेकंड में करता रहेगा। किसी आप हिल स्टेशन में जाते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, तो आपने गाड़ी खड़ी करी है तो आपका कई बार क्या होता है सनराइज़ और सनसेट भी उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है पार्किंग मोड में। उसके बाद जो दूसरा एडवांटेज सबसे ज़्यादा होता है कि आपकी जो वायरिंग है बहुत क्लीन हो जाती है। तो जब गाड़ी में डैश कैम लगता है और हार्डवेयर किट लगती है तो सारी की सारी वो अंदर गाड़ी के हिडन हो जाती है, तो आपको लगता है कि गाड़ी का वो इंटीग्रेटेड पार्ट ही है और आपको बाहर से कुछ भी उसमें कुछ भी आपको दिखेगा नहीं और ना आपको कुछ ऑन करना है ना ऑफ करना है। गाड़ी चलेगी, स्टार्ट होगी, अपने आप ऑन हो जाएगा, बंद करेंगे तो पार्किंग मोड में चला जाएगा। तीसरा आपको मैंने बताया है इसमें कि लो वोल्टेज कट ऑफ वाला फीचर होता है, कई हार्डवेयर किट में होता है, 70 एमआई में हमेशा होता है फीचर। तो आपकी जैसी बैटरी लो होगी वो अपने आप को शट डाउन कर लेगा डैश कैम को। तो चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपका जो सॉकेट है यूएसबी का या 12 वोल्ट का वो हमेशा आपका फ्री रहेगा, तो आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। डैश कैम पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि डैश कैम की जो हार्डवेयर किट लगाने से क्या गाड़ी की वारंटी वॉइड होगी? उसका मैं आंसर दे देता हूँ। डैश कैम की जो हार्डवेयरिंग किट होती है उसको लगाने से आपकी वारंटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो डैश कैम की जो हार्डवेयर किट होती है उसको आपको फ्यूज़ बॉक्स में लगाना होता है गाड़ी के, और आपको कोई भी एग्जिस्टिंग वायर को नहीं छीलना होता और ना उसको डिस्टर्ब करना होता है। कई डैश कैम्स होते हैं जिनके हार्डवेयर किट के साथ आपको एक्स्ट्रा अडेप्टर्स मिलते हैं, जैसे 70 एमआई के साथ मिलते हैं। तो उनमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसको फ्यूज़ बॉक्स में लगा देते हैं और आपका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वहाँ से एक्सटेंड हो जाता है। तार छीलने का कहीं से कोई सवाल नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन होती है और इस वीडियो में आप मेरी इंस्टॉलेशन देखेंगे, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और आपको एंड तक समझ आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें वारंटी वॉइड नहीं होती। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम 70 एमआई की जो सी टाइप की मैंने जो हार्डवेयर किट मंगाई है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझेंगे, उसकी वायरिंग समझेंगे और गाड़ी में लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये है हार्डवेयर किट जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है, तो अभी हम इसको खोलते हैं। फ्रेंड्स ये है हार्डवेयर किट 70 एमआई की और इसका जो टाइप है टाइप सी है। इसको हम खोलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये हार्डवेयर किट है, इसमें जो मेन कंट्रोल यूनिट है ये सब कुछ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है एक आपको जो है ये मैनुअल मिलेगी। इसके बाद आपको जो है इसमें डिफरेंट टाइप के आपको फ्यूज़ मिलेंगे। तो अभी मैं डिटेल में एक एक करके आपको सब दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये मैनुअल देखेंगे, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इंस्टॉलेशन वगैरह के स्टेप्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो हार्डवेयर है मेन, इसको खोलता हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स यही मेन है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर किट, और यही है कंट्रोल यूनिट जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से डैश कैम को पावर करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं पहले जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसकी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो होती है 12 से 30 वोल्ट की, और जो ये आउटपुट देता है वो देता है 5 वोल्ट विद 2.4 एम्पेयर। तो ये जो है आपका इसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी होता है। लो वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर गाड़ी की बैटरी जो है आपकी 11.4 वोल्ट से नीचे जैसे ही जाती है तो ये जो है डैश कैम को पावर देना बंद कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी जो है उसकी बैटरी बची रहती है और गाड़ी जो है स्टार्ट हमेशा हो सकती है। तो ये जो है कभी भी आपकी गाड़ी के बैटरी को ख़त्म नहीं करेगा और डैश कैम को बंद कर देगा जैसे ही आपकी वोल्टेज जो है लो डिटेक्ट होती है। तो इसमें जो है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन हमेशा रहता है। तो एक साइड पे आप देखेंगे ये केबल है और एक साइड पे दूसरी केबल है, ये बताता हूँ मैं एक-एक करके। तो ये वाली जो केबल है ये मेन केबल है आपकी, और इसकी लेंथ जो है 3 मीटर्स की है। तो ये जो आप इसका टाइप देख रहे हैं, ये जो है सी टाइप का है, इंटरफ़ेस है यूएसबी का, और आपके जितने भी 70 एमए के जो डैश कैम्स हैं जो यूएसबी सी टाइप सपोर्ट करते हैं, ये उसके साथ कंपैटिबल रहता है। ठीक है? और दूसरी साइड पे हम देखेंगे, दूसरी साइड पे ये 3 वायर्स हैं, और ये आपका जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको ये बता देता हूँ एक-एक करके, ठीक है? ये जो 3 वायर्स हैं यही आपके जो है गाड़ी में लगती हैं, इसी से ही ये डैश कैम चलता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये वाली ग्राउंड वायर है, इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं, और ये गाड़ी के किसी भी मेटल पार्ट पे जहाँ पे आपका कोई नट वगैरह स्क्रू लगा हो, वहाँ पे आप इसको लगा देंगे बॉडी से अर्थिंग के लिए और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये 2 वायर्स की। ये जो है वीसीसी वायर है, ये जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे बैटरी से आपकी गाड़ी को हमेशा सप्लाई रहे। तो ये मेन इसकी जो है पावर केबल है। तो गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स में जो भी आपका जो वीसीसी पोर्ट है जिसमें डायरेक्ट सप्लाई हमेशा रहती है, ये वहाँ लगेगा उस सॉकेट पे। और ये वाला है एक्सेसरी वाला एसीसी, ये वहाँ लगेगा जहाँ पे आपकी गाड़ी जो है जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं और वहाँ पावर आती है, जैसे म्यूज़िक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, तो वो वहाँ पे ऐसी जगह पे ये आपकी वायर लगेगी। होता क्या है कि इससे जो है गाड़ी की जो हमेशा पावर कंटिन्यूस रहती है, उससे डैश कैम हमेशा जो है पावर उसको मिलती रहती है। ये जो है सिग्नल केबल होती है कि गाड़ी के डैश कैम को इसके थ्रू पता चलता है कि उसको कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है। तो मतलब जब आपने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया तो इससे ट्रिगर हो जाता है और डैश कैम जो है फुल ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम वो गाड़ी की चाबी निकालते हैं तो इसके थ्रू ये पता चल जाता है डैश कैम को कब मुझे स्टैंड बाय मोड पे जाना है और फुल पावर से नहीं चलना। तो डैश कैम हमेशा आपका पावर्ड रहता है, और ये हार्डवेयर किट है जो आपको ये वाला पूरा जो है काम करके देती है। तो इसीलिए जो है हार्डवेयर किट ये वाली गाड़ी में ज़रूरी होती है, अगर आपको डैश कैम जो है फुल टाइम हमेशा आपको गाड़ी में चाहिए। फ्रेंड्स इसमें आपको ये 3 टाइप के फ्यूज़ अडैप्टर्स मिलेंगे, तो जो भी आपकी गाड़ी में कंपैटिबल होगा आप वही लगाएँगे। मैं तीनों एक बार आपको बता देता हूँ। ये वाला जो है ये है आपका माइक्रो 2 टाइप का, ये वाला जो है ये आपका है मिनी अडैप्टर, और ये वाला जो है ये है आपका लो प्रोफाइल का अडैप्टर। तो तीनों में से जो कंपैटिबल हो तो इनके आपको 3 पेयर्स मिलेंगे। तो ये 3 आपको जो है ये आपको येलो वाली मिलेंगी वायर्स, और जो 3 हैं ये आपको मिलेंगी रेड वाली। ठीक है? तो आपको इन्हीं का ही पेयर लगाना है। तो फ्रेंड्स आपको एक फ्यूज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ये जैसे देखेंगे, ये फ्यूज़ आपकी गाड़ी में जो एग्जिस्टिंग आपका सॉकेट है ये वहाँ जाएगा, और उसका जो सॉकेट का जो फ्यूज़ निकलेगा वो इसमें जाएगा। तो आपका जो सर्किट है वो इससे ही कंटिन्यू होगा यहीं से, और जो आपका डैश कैम के लिए जो एक्सटेंशन होगा उसके लिए ये फ्यूज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये आपकी जो वायर है ये आपके डैश कैम में कनेक्ट होगी। और यहाँ पे देखेंगे जब इसकी मैं जैकेट उतारूँगा तो ये आपका जो है ये आपकी वायर जो है इस पे कनेक्ट होगी, और ये जैकेट है इसको ऊपर पूरा कवर कर देगी, और यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। तो ये आपका जो है पूरा अडैप्टर है, और यही जो चीज़ है इसी की वजह से हम कहते हैं कि गाड़ी में कोई भी वायर कट नहीं होती, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग सॉकेट है ये उसमें एज इट इज़ लग जाएगा, और एग्जिस्टिंग फ्यूज़ इसमें लग जाएगा, और ये आपका जो है एक्सटेंशन हो जाएगा। तो एक तरह से आप समझ लो जैसे मल्टी प्लग हम लगाते हैं दीवार पे, तो जो बिजली के वो जो एक्सटेंशंस हम करते हैं, तो ये भी उसी टाइप का है। तो एक तरह से आपका जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें एक्सटेंशन की तरह ये लगेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है 3 सेट हैं, 3 डिफरेंट टाइप के, तो इनमें से कोई भी एक सेट है जो आपकी गाड़ी में लगेगा। तो फ्रेंड्स पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फ्यूज़ अडैप्टर हमारी गाड़ी के साथ कंपैटिबल है। लेट्स से कि ये वाला कंपैटिबल है, तो उसके बाद हमें करना क्या है, हार्ड वायरिंग किट में हम येलो वाली को येलो के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेड वाली को रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारी जो हार्ड वायरिंग का जो पूरा वो जो है किट है ये कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमारे जो हैं 2 कनेक्टर्स रेडी हो जाएंगे। ये आपके जाएंगे
आपके जो फ्यूज़ बॉक्स के सॉकेट्स में और ये गाड़ी के मेटल में अर्थिंग में। तो इससे जो हमारी हार्ड वायरिंग जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हर गाड़ी में आपको जो है केबिन का जो फ्यूज़ बॉक्स होगा उसमें कवर होगा और उसके पीछे या उसके सामने हमेशा जो है एक चार्ट बना मिलेगा आपको। तो ये मारुति स्विफ्ट का है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि इसमें आपका बता रखा है कि ACC 3 5 एम्पेयर का ये वाला है, रेडियो 15 एम्पेयर का है, शिफ्ट का 20 एम्पेयर का ये वाला है, ACC 2 15 एम्पेयर का ये वाला है। और उसी तरह आप देखेंगे इसमें हॉर्न का दिया हुआ है, वॉश का दे रखा है। तो ये सारी के सारे आपको जो है इसमें आपको फ्यूज़ के डायग्राम मिल जाएंगे और आपको जो है ACC और VCC इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह मैंने जो कार से अपना एक ये फ्यूज़ निकाला है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा जो कौन सा फ्यूज़ अडेप्टर है इसमें लगेगा। तो ये जो 70 mA के मुझे 3 मिले हैं, तो इसमें से आप ये देखेंगे जो ये लोअर प्रोफाइल वाला जो ये फ्यूज़ है, ये वाला है, ये मेरी गाड़ी के साथ कंपैटिबल है। तो मैं बाकी ये 2 हटा देता हूँ। तो ये वाला जो फ्यूज़ का जो अडेप्टर है मेरा यही कंपैटिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रख के साइड बाय साइड, ये बिल्कुल कंपैटिबल है, सेम है। तो जनरली जो केबिन में जो फ्यूज़ लगते हैं वो लो प्रोफाइल के मिनी वाले ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे करना क्या होगा, हार्ड वायरिंग को कनेक्ट करना होगा, येलो को येलो के साथ और रेड को रेड के साथ, और जो एग्जिस्टिंग फ्यूज़ मैंने जहाँ से निकाला है ACC या VCC टाइप का, उसको मुझे डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो मेरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फ्यूज़ इसमें लगा दिया, तो ये मेरा जो सर्किट है जो एग्जिस्टिंग था वो कंप्लीट हो जाएगा और डैश कैम का ये फ्यूज़ है जो आगे चलेगा। तो आप दोनों देखेंगे, दोनों जो है ये 5-5 एम्पेयर वाले फ्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा फ्यूज़ लगेगा। तो ये वाले जो 2 टाइप हैं ये मेरे काम के नहीं हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ और आ जाता हूँ अपने एग्जिस्टिंग वाले में। और इससे क्या करेंगे, अब हम डैश कैम की जो ये वायर है ये हम इन दोनों पे आप कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे इसमें वायर्स में पहले से ये प्री कट्स दे रखे हैं, तो हमें जो है इनको निकालना है। तो मैं जो है अपना ये टूल यूज़ करूँगा और इसको जो है, ठीक है, तो ये निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया ऐसे, और फिर इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक वाली वायर जो है इसको हम ऐसा रिंग टाइप का बना लेंगे और जो भी नट होगा उसमें डालेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इन दोनों वायर्स पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जो मुझे पहले रेड पे लगाना है इसको, तो मैं इसकी जो जैकेट है ये इसको नीचे करूँगा और ये रेड वाली जो वायर है इसमें हम डाल देंगे ऐसे। ठीक है, इसको एक बार और कर देता हूँ मैं फोल्ड। ठीक है, तो ये जो वायर है अब मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको जो है मुझे टाइट करना होगा। तो टाइट करने के लिए मैंने एक बार हाथ से हल्का से इसको दबा दिया और एक बार ऊपर से। तो अब मैं टूल की मदद से इसको जो है इसमें लॉक करूँगा। तो ये टूल मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं एक प्रेशर डालूँगा इसके ऊपर। ठीक है, ये एक इस पर प्रेशर डालूँगा। तो देखो ये पूरा प्रेस हो गया अच्छे से, और इसके बाद हम इसके ऊपर जो जैकेट है इसकी, इसको हम इस पर लगा देंगे। उसी तरह मैं येलो पे आता हूँ और येलो को भी मैं अच्छे से ज़रा इसको फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और येलो वाली पे लगाते हैं हम। ठीक है, ये दोनों सेम हैं और अब मैं येलो पे लगा रहा हूँ। जैकेट नीचे करेंगे, इस पे लगाएंगे ऐसे, और इसको जो है हम थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे ताकि ओवरलैप हो जाएं, और फिर हम इससे, देखो ये भी हो गई अच्छे से टाइट। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर लगा दिया जैकेट। ठीक है, अब ये जो है हमारी वायर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। लेकिन एक काम लास्ट और कर लेते हैं। देखो ये टाइट तो हो गई, कभी ऐसा हो सकता है कि जैकेट गलती से ऊपर स्लिप हो जाए, तो इसको हमें पूरे तरीके से सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा, एक हम जो इलेक्ट्रिकल टेप होती है वो इस पर लगा देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल टेप आपको घर पे मिल जाएगी किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास, ये आपको लेनी है और इससे जो है इसको आपको परमानेंट जो है इसको सील करना है ताकि जो इसकी जैकेट है वो जो है शिफ्ट ना हो सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कनेक्शन रेडी हो गए हैं। ये जो है हमारी अर्थिंग की वायर है, नट में जाएगी किसी, और ये कनेक्शन सिक्योर कर दी हैं। ठीक है, ये पार्ट रेडी है बिल्कुल ACC VCC पे लगने के लिए, और दूसरा एंड जो है ये वाला, ये हमारा जाएगा डैश कैम में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी रीज़न से आप जो है अपनी गाड़ी का जो कैबिन का फ्यूज़ बॉक्स है उसमें अगर ये चार्ट नहीं देख पा रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ACC VCC फ्यूज़ है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। आप जो है ये टेस्टर यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्टर मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये DC का टेस्टर है। ये 3 से 24 से
48 वोल्ट्स तक ये डिटेक्ट कर सकता है कार में। और ये टेस्टर मैं यूज़ करूँगा अगर मुझे फ्यूज़ बॉक्स नहीं समझ आ रहा होगा और मुझे ये पता लगाना होगा कि ACC VCC कौन सा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो पिन है, ठीक है, इस पिन को आपको फ्यूज़ बॉक्स के जो वो सॉकेट्स होते हैं उनमें इसको टच करना है। यहाँ पे आपको वोल्टेज आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फ्यूज़ है ACC टाइप है या VCC टाइप है। तो गाड़ी का जब आप चाबी निकाल के रखेंगे और आप इसको जब टच करेंगे और अगर इसमें लाइट जल गई, दैट मीन्स कि वो जो है आपका पावर वाला है, ठीक है, वो है आपका VCC। और अगर गाड़ी का आप इग्निशन ऑन करें उससे पहले अगर आप किसी फ्यूज़ को टच कर रहे हैं और उसमें लाइट नहीं आ रही थी और इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें लाइट आ रही है, दैट मीन्स कि वो आपका ACC है। तो इस टूल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका ACC VCC कौन सा है। तो फ्रेंड्स चलिए इस टेस्टर को भी मैं टेस्ट करा देता हूँ। तो ये मेरे पास घर पे जो है 12 वोल्ट का DC अडेप्टर है, ठीक है। तो मैंने इसको पावर ऑन कर लिया है और अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ये नेगेटिव टर्मिनल लगाऊंगा। तो यही है जो आप गाड़ी की बॉडी पे लगाएंगे पहले मेटल बॉडी में, उसके बाद ये आप यूज़ करके इसको आप यूज़ करके गाड़ी के फ्यूज़ में डालेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें ये वोल्टेज दिखा रहा है मुझे 12.3। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं टेस्टर अपनी गाड़ी में। फ्रेंड्स ये हार्डवेयरिंग किट मैं अपने स्विफ्ट में इंस्टॉल करूंगा और इंस्टॉल करने से पहले जो इसका जो फ्यूज़ बॉक्स का चार्ट है मुझे समझना होगा। इसमें से VCC और ACC पोर्ट्स जो हैं ढूंढने पड़ेंगे और इसके लिए मैं टेस्टर यूज़ करूंगा ताकि मैं डबल चेक कर लूँ। और VCC पोर्ट में आप देख सकते हैं लाइट जल जाएगी इमीडिएटली और जो ACC पोर्ट है उसमें लाइट अभी नहीं जलेगी जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा। तो ये डबल चेक करने के बाद मैंने इसमें 2 फ्यूज़ आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं ऊपर जो एक है ये टेल लाइट का है, ये VCC पोर्ट है। इसमें VCC का जो कनेक्शन मैं करूंगा और जो ACC 5A है ये इग्निशन ऑन पे इस पे लाइट आती है। तो मैं ये 2 यूज़ करूंगा और जो ग्राउंड वाली ब्लैक वायर है उसको कार की मेटल की बॉडी के साथ मैं टाइट कर दूंगा। VCC के लिए जो मैंने फ्यूज़ आइडेंटिफाई किया था उसको निकाल के मैंने जो है अडेप्टर में डाल दिया ताकि ये जो है सर्किट कंप्लीट हो सके उसका एग्जिस्टिंग। और इसको जो है बहुत ही आपको टाइट करके आपको दबा के इसको लगाना है। ये जो है लूज़ नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा टाइट रहना चाहिए। आपका जो भी फ्यूज़ लगाते हैं अडेप्टर लगाते हैं हमेशा टाइट रहना चाहिए। तो सेम तरीके से मैंने जो ACC का पोर्ट आइडेंटिफाई किया था उसका भी फ्यूज़ मैंने निकाल के जो है ACC वाले अडेप्टर पे लगा दिया और उसको भी मैं वापस से फिट करने वाला हूँ। और अब यहाँ देखेंगे फाइनली आपको ऐसे दिखेंगे, 2 ऊपर लगे हुए हैं ACC VCC और ये ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो तीनों वायर्स जो हैं मेरी हार्ड वायरिंग की कनेक्टेड हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि सब कुछ रेडी है, बस अब मुझे वायर ले करनी है। और एक बार डैश कैम पे मैं इस वायर को लगा के चेक कर लेता हूँ कि इसमें जो है पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हार्ड वायर किट के साथ जो है डैश कैम ऑन हो गया है और यहाँ पे अब मुझे बस फाइनली ये जो वायर है इसको पूरा का पूरा छुपाना है। अंदर भी आप देखेंगे मैंने टाइल्स वगैरह लगा के हार्ड वायरिंग किट को सिक्योर कर लिया है और मेरा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है काम। वायर केबल आप देखेंगे ऊपर से आई है, ए पिलर से नीचे गई है, रबर के साथ साथ नीचे गई है और यहाँ पे जो है फ्यूज़ बॉक्स के अंदर चलेगी। और यहाँ पे देखो एकदम क्लीन है, एकदम कोई वायरिंग आपको नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स हार्डवेयरिंग किट इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप में जाके एक बार इसको अनेबल करना होता है। हर एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, हर ब्रांड का डिफरेंट होता है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। 70 mA में आप पार्किंग सिक्योरिटी में जाएंगे, कोलिजन डिटेक्शन को आपको ऑन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी को भी आप ऑन रख सकते हैं। तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया ताकि मैं आपको टाइम लैप्स दिखा सकूँ कि कैसे रिकॉर्ड होती है हार्डवेयर किट के साथ। और ये मैसेज में भी यही बता रहा है कि आपकी गाड़ी बंद होगी, इंजन ऑफ होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ओवर हीटिंग एंड लो वोल्टेज में कैमरा जो है शट डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं चाबी निकाल देता हूँ। Entering time lapse mode. फ्रेंड्स अब से जो है मेरी गाड़ी जो है हमेशा टाइम लैप्स मोड पे रिकॉर्डिंग शुरू कर देगी। जैसे ही मैं गाड़ी को पार्क करूंगा तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, गाड़ी कहीं भी खड़ी हो, टाइम लैप्स से मेरी जो है रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूं कि मैंने जो टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करे हैं वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, तो अभी मैं आऊँगा और गाड़ी पे थोड़ा सा हिट करूँगा ताकि मेरा जो है ये सर्वेलेंस का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो जाए।
तो अभी हिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या रिकॉर्ड हुआ। तो फ्रेंड्स, पार्किंग में जब आप गाड़ी में वापस आते हैं और कोई एबनॉर्मल इवेंट हुआ होता है, तो आप जैसे ही गाड़ी ऑन करेंगे आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा। Abnormal events are detected during parking. Please enter the dash cam album to view the parking surveillance video. तो फ्रेंड्स, अब हम मोबाइल ऐप में जाएंगे और मोबाइल ऐप में जो है ये पार्किंग का जो वीडियो है हम चेक करते हैं कि उसने कितना और कहाँ से रिकॉर्ड किया है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्लिप मिल गया है, रिकॉर्ड हो गया है जब मैंने गाड़ी को हिट किया था। तो अब मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके बताता हूँ कि कहाँ से और कितने सेकंड्स के बाद इसने रिकॉर्डिंग एक्चुअल शुरू करी थी। फ्रेंड्स, इस डेमो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी कोलिजन या हिट होने के बाद जो है डैश कैम 5 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। घर पे आपकी प्राइवेट पार्किंग है, अपनी पर्सनल पार्किंग है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाला, तो आपको टाइम लैप्स मोड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लैप्स मोड में आप तभी लगाइए जब आप घर से बाहर किसी अननोन जगह पे पार्किंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये जगह थोड़ी सेफ़ नहीं है। तो मॉल्स हो गया या हिल स्टेशन हो गया, आप वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे कई यहाँ पे नेबर्स हैं, उन्होंने बताया कि पार्किंग में भी कोई खड़े-खड़े गाड़ी को मार के चला जाता है। तो वहाँ पे आपको ऐसी जगहों पे आप टाइम लैप्स को ऑन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।